नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज ये हमारा पार्ट सेकेंड है। इससे पहले कुछ दिनों पहले हमने एक पार्ट फर्स्ट लिया। आज जो हम लेने जा रहे हैं उस सेकेंड पार्ट है। और जो पार्ट सेकेंड पार्ट सेकेंड और टॉपिक आज का क्या है? तो टॉपिक आज है ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा में आज जो हम क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स लेवल के लेकर चल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स लेवल का मतलब थोड़े जटिल प्रश्न लेकर चल रहे हैं। ऐसे जटिल प्रश्न जो अक्सर आप पढ़ते हैं और उनके आंसर जनरली नहीं आते हैं। कुछ तो कॉमन होते हैं जो जल्दी आ जाते हैं, कुछ ऐसे ब्रायोफाइट के हम आज प्रश्न लेकर चल रहे हैं जो अति कठिन की श्रेणी में आते हैं और अक्सर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। उन प्रश्नों को आज लेकर चल रहे हैं। चूंकि पार्ट फर्स्ट इसका कंप्लीट हो गया, आज पार्ट सेकेंड ब्रायोफाइट का पार्ट सेकेंड लेकर चल रहे हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा IFIA डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं और आज ही हमसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी आपको हम आगे उपलब्ध कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? कहता है आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स इन स्पोर टेट्राड इज रिपोर्टेड इन विच प्लांट। बिल्कुल नया क्वेश्चन है जो जनरली आप सॉल्व करने में दिक्कत महसूस होगी। आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट कहता है जो स्पोर का होता है और स्पोर टेट्राड बनता है। स्पोर टेट्राड का मतलब इस तरह से स्पोर के 4 हिस्से बनते हैं। जो स्पोर मदर सेल होती है, स्पोर मदर सेल जो होती है वो, उसमें क्या होता है? मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। कैसे स्पोर बनते हैं? तो प्रायः अगुणित स्पोर बनते हैं। तो स्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस होता है और स्पोर टेट्राड बनता है। अगर इसका स्पोर टेट्राड देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। ये ऐसा और हम चित्र चूंकि जो बनाएंगे वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। स्पोर टेट्राड किस में देखने को मिलता है? तो आपको देखने को मिलेगा रिक्सिया परसोनी में। किसमें देखने को मिलेगा? रिक्सिया परसोनी में। जो आइसोबाइलेटरल जो स्पोर टेट्राड है वो किस प्लांट में रिपोर्ट किया जाता है? तो रिक्सिया परसोनी में किया जाता है। मार्केंसिया, देखिए रिक्सिया मार्केंसिया दोनों एक ऐसे प्लांट हैं जो काफी समझाता दिखाते हैं और एक साथ हम लोग इनको पढ़ते हैं। इनको जो हम है एक साथ पढ़ते हैं। और जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, अब चूंकि थोड़ी सी बात जरूर करेंगे क्योंकि मुझे बहुत शार्ट में हमारा उद्देश्य होता है, तो हम जनरली ब्रायोफाइटा के 3 क्लास पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 3 क्लास। पहले पढ़ते हैं हिपैटिकोप्सिडा और दूसरा जो क्लास पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एंथोसिरोटोप्सिडा और जो तीसरा पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ब्रायोप्सिडा। ये 3 क्लास में पूरा का पूरा निपटता है। इनको जनरली हिपैटिकोप्सिडा को लीवर वर्ड्स के नाम से जानते हैं, इसको हॉर्न वर्ड के नाम से जानते हैं और इसको प्राय मॉसेस के नाम से जानते हैं। ब्रायोप्सिडा में जो आते हैं वो सब मॉसेस के नाम से जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जो थायलॉइड होते हैं हिपैटिकोप्सिडा में, चूंकि जो हम बताना चाह रहे थे कि जो थायलॉइड स्ट्रक्चर जिनका होता है उसमें 3 पढ़ते हैं। कौन कौन से हम लोग पढ़ते हैं? रिक्सिया पढ़ते हैं और मार्केंसिया पढ़ते हैं, मार्केंसिया और एक पेलिया पढ़ते हैं। ये 3 के तीनों हिपैटिकोप्सिडा के, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये किस क्लास में आते हैं, तो हिपैटिकोप्सिडा में, या इनको लीवर वर्ड्स के नाम से जानते हैं। इनमें इन तीनों को पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज आपको नहीं मालूम होगी, वो मैं अब बता रहा हूं क्योंकि कठिन श्रेणी लेकर चले प्रश्नों की। तो मैं आपको बता दूं कि जनरली लीवर वर्ड्स कहते हैं और ये थायलॉइड होते हैं, मगर 2 ऐसे पौधे हिपैटिकोप्सिडा में रखे गए जो थायलॉइड नहीं होते, फोलियोज होते हैं। कौन होते हैं? फोलियोज। फोलियोज का मतलब जिसमें पत्ती नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि फ्यूनेरिया टाइप की इस तरह की संरचना पाई जाती है, वो है फॉन्टिनेलिस
फोन्टिनैलिस, और जो दूसरा है वो है एंड्रिया एंड्रिया। ये दो पौधे हुए वो फोलियोज होते हैं, और ये हमने इसलिए आपको बताया कि मान लेते हैं, आप देखिए ये कोर्स में नहीं है, ये फोलियोज वाला कोर्स में नहीं है, लेकिन जर्नल करेक्टर से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वो पूछ देगा कि हेपेटोकॉप्सिडा के फोलियोज जातियां इनमें से कौन सी हैं। तो फोन्टिनैलिस दिया हो तो टिक करना एंड्रियस, और जनरली रिक्सिया मार्केंसिया से क्वेश्चन पूछते हैं। पेलिया से भी क्वेश्चन आते हैं जनरल करेक्टर से, मगर इन दोनों का जिक्र हम लोग ब्रायोफाइटा में अभी तक के इतिहास में, अभी तक जितना मैंने अध्ययन किया, इन दोनों से अभी तक क्वेश्चन नहीं बने हैं, या ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि हिपेटोकॉप्सिडा में फोलियोज कौन जातियां हैं। मगर बने नहीं है का मतलब ये नहीं है कि बनेंगे ही नहीं। मान लो कोई सटका हुआ जो एग्जामिनर है, पेपर सेटर है, और पता लगा वो ब्रायोफाइटा का टीचर था, क्योंकि जो डिग्री होती है, डिग्री कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं पेपर सेटिंग वही करते हैं, तो वहां हम लोगों की तरह स्थिति नहीं होती कि पूरी बायोलॉजी पढ़नी। वहां तो कोई एक्सपर्ट है केवल फंगस का, कोई ब्रायोफाइट का है, कोई टेरिडोफाइट का एक्सपर्ट है। तो जो जिसका एक्सपर्ट होता है, जैसे 2021 में जो टीजीटी पीजीटी का आया, तो वो लाइकेन पढ़ाता था टीचर, लाइकेन बहुत अच्छा पढ़ाता था, या उसको पसंद हो, तो उसने लाइकेन छोटा 4 पन्नों का जो 4-5 पन्ने का है सिलेबस में, हम लोगों के बीएससी और एमएससी में 4 ही 5-6 पन्ने पढ़ते हैं, उससे उसने 4 क्वेश्चन रख दिए थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेपर सेटर किस अ, उसका विषय वस्तु का, उसी हिसाब से वो क्वेश्चन वो ज्यादा की भरमार कर देता है। चलिए, तो हॉर्नबर्ट में कौन सा आता है? एंथोसिरोस आता है, एंथोसिरोस आता है। ब्रायोप्सिडा में जो जनरली हम लोग ब्रायोप्सिडा में पढ़ते हैं, फ्यूनेरिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फ्यूनेरिया। और हम अभी आपको आगे बताएंगे। तो चूंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, हम तो बता तो बहुत डाले। हाँ, तो हम आपको ये बता रहे थे रिक्सिया और मार्केंसिया दोनों को हम हेपाटिकॉप्सिडा में पढ़ते हैं, और दोनों में जो राइजॉइड्स होते हैं, क्वेश्चन ये बना है पहले वाले में, राइजॉइड्स 2 प्रकार के होते हैं, कि स्मूथ होते हैं दोनों में, और ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। मैं ये बात कर रहा था। चलिए, फिर तो बहुत कहानी है, और क्वेश्चन भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हाइप्लॉइड जनरेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। इनमें से हाइप्लॉइड जनरेशन क्या है? एक्चुअली में जो ब्रायोफाइटा होता है, जो ब्रायोफाइटा है, यह गैमेटोफाइट होता है। कैसा होता है? गैमेटोफाइट, सॉरी पीएच है, फाइट होता है। गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है? इनकी जो प्लांट बॉडी है, इनकी जो प्लांट बॉडी है, वह हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है, इसीलिए ब्रायोफाइटा गैमेटोफाइट होते हैं। समझिएगा। फिर इनमें दूसरा स्टेज बनता है स्पोरोफाइट। क्या बनता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कब बनता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट में कई सारी संरचनाएं होती हैं। कौन कौन होता है? इलेटर होते हैं, स्पोर मदर सेल होती है, स्पोर मदर सेल होती हैं, और कौन होता है? कॉलूमेला होता है, कॉलूमेला होता है, और एक होता है कैलेप्ट्रा। इसके अलावा और भी होता है, फूट होता है, सीटा होता है, और कैप्सूल होता है। ये सारी संरचनाएं हमें स्पोरोफाइट में, यानी द्विगुणित अवस्था में देखने को मिलती है, जो निषेचन के बाद बनता है। लेकिन इनमें से जो कैलेप्ट्रा है, ये हमने पढ़ाया था, कैलेप्ट्रा ये आर्चिगोनियम से विकसित होता है। तो आर्ची किससे विकसित होता है? आर्चिगोनियम से विकसित होता है। फिर क्वेश्चन अभी 2021 में इसी विषय वस्तु से पीजीटी और टीजीटी दोनों में क्वेश्चन पूछा था, कि आर्चिगोनियम नहीं दिया था वहां, उसने फिर आर्चिगोनियम के अंदर तक दिया था, वेंटर सेल से। वेंटर सेल से विकसित होता है आर्चिगोनियम की। आर्चिगोनियम में वेंटर सेल होता है। आप हमारी थ्योरी क्लास विजिट करेंगे तो वो सारी कुछ चीजें बताई हैं। तो कैलेप्ट्रा है। जबकि जो इलेटर है, तो जब स्पोर मदर सेल बनती है, ये भी ध्यान में रखिएगा, जब स्पोर मदर सेल बनती है,
स्पोर मदर सेल बनती हैं, तो कुछ स्पोर मदर सेल स्टेराइल हो जाती हैं, यानी उनमें जनन की क्षमता नहीं रहती है, तो वो क्या बन जाते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेटर्स में। तो स्पोर मदर सेल चूंकि डिप्लॉयड होते हैं, तो इसका भी डिप्लॉयड होंगे। चूंकि पूरा का पूरा जो स्पोरोफाइट बनता है वो जाइगोट से बनता है। किससे बनता है? जाइगोट। और जाइगोट जो है वो द्विगुणित संरचना है, तो वो कालू मेला भी उसी स्पोरोफाइट में पाया जाता है, उसमें सीटा भी पाया जाता है, उसमें इलेटस। तो ये सब कैसे कैसे द्विगुणित होते हैं। केवल कैलेप्ट्रा ऐसा है जो कि कैसा होता है, हाइप्लॉइड या अगुणित जनरेशन को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स हैज वेल डिफाइंड लेप्टॉइड एंड हाइड्रॉइड। इनमें से वह कौन सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इनमें से वह कौन सा ब्रायोफाइट्स है जिसमें लेप्टॉइड और हाइड्रॉइड पाए जाते हैं। तो लेप्टॉइड हाइड्रॉइड पाए जाते हैं, तो हमने इसके लिए पिक्चर लगा के रखा था जिससे अपने बोर्ड पर, जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। ये देखिएगा, ये पोगेंटम का है। किसका है? पोगेंटम। पोगेंटम का जब हम स्टेम की टीएस काटते हैं, पोगेंटम की रेड ले लें, पोगेंटम की स्टेम का जब हम टीएस काटते हैं, तो उसके स्टेम का ये टीएस आप देख रहे हैं। ये जो सेक्शन काट के और माइक्रोस्कोप में अगर आप लगाकर देखेंगे तो दिस टाइप सेक्शन दिखता है। इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसकी जो, जब सेंट्रल पार्ट को हम ऐसे बड़ा करके देखते हैं, ये ऐसे, तो इसमें स्ट्राइड और ये बीच की जो कंडीशंस होती है उसे हाइड्रॉइड्स के नाम से जानते हैं, और किनारे वाले भाग को लेप्टॉइड्स कहते हैं। और जब हमने, आप थ्योरी क्लास में देखेंगे, जब हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़ाया है, जाइलम और फ्लोएम पढ़ाया है, तो हमने कहा था जाइलम को हाइड्रॉइड शब्द दिया गया है, हाइड्रॉइड्स, और फ्लोएम को लेप्टॉइड शब्द दिया गया है। लेप्टॉइड्स हाफ मिस्टर ने शायद दिया था मुझे, अभी अभी क्लास पढ़ाई थी जाइलम और फ्लोएम की, तो किसने दिया था? तो हाफ मिस्टर ने दिया था। मैं अभी उस क्लास का रेफरेंस लेता हूं कि क्वेश्चन गलत ना हो सकता है जरा भी गलती बता दिए तो क्वेश्चन फंस जाए तो गलती। तो मैंने अपनी क्लास का लिया हुआ है, देख लेते हैं थोड़ा सा। ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है, जाइलम, जाइलम के बाद फ्लोएम पढ़ाया। ये क्वेश्चन आया था, उसमें ध्यान में रखिएगा। मिसार्च जो है, और वो जो पाया जाता है फ्रंट स्टील मेरी स्टील में पाया जाता है, क्वेश्चन बहुत पूछता है, डायग्नोसिस से भी आता है। हाँ, ये हमने बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म, अच्छा अभी तो कहाँ, मैं वो वर्ड ढूंढ रहा हूँ किसने दिया था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। तो आपको बिल्कुल सही, रुकिएगा मैं बता, मिल गया। जो, लो, मैं ढूंढ के लाया था, जैसे ही क्लिक किया तो वैसे ही वो चला गया। जैसे ही क्लिक किया वैसे ही चला गया। हमने कहा आपको बताते हैं, अच्छा सा टॉपिक था। ठीक ठीक ठीक। ये देखिए, ये मैंने बताया था फ्लोएम। फ्लोएम जो टर्म डिक्वाइंड बाय द नागेली, फंक्शन जो था ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल। फ्लोएम आल्सो कॉल्ड बास्ट या लैप्टोम। हमने ये दिया था कि फ्लोएम को हम प्रायः बास्ट के नाम से जानते हैं, और कभी कभी पूछ देता है कि जो बास्ट फाइबर होता है वो किससे प्राप्त किया था, तो वो फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है, और उसी को लैप्टोम बोलते हैं। और ये लैप्टोम जो शब्द है, और हाइड्रोम जो शब्द है वो जाइलम के लिए यूज करते हैं, और लैप्टोम जो शब्द है फ्लोएम के लिए। और ये हैबर लैंडेट ने ही दिया था, हैबर लैंडेट ने दिया था। और फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। ये क्लास का रेफरेंस दिया था। अब चूंकि 2 बार क्वेश्चन हाइड्रोम और लैप्टोम से पूछा जा चुका है कि लैप्टोम शब्द किसके लिए यूज करते हैं, तो अब मैं ये भी इसलिए क्लास का रेफरेंस लेना पड़ा कि मतलब गलत ना कहीं मैं ऐसा बोल जाऊं, और मान लेते हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए हूबहू क्वेश्चन, और हमारी एक गलत जानकारी की वजह से वो क्वेश्चन आप एक गलत कराएं, तो मतलब एक एक क्वेश्चन में 100 हजार हजार लोग अंदर जाते, हजार हजार लोग बाहर। तो इसको किसने दिया था? हैबर लैंडेट ने दिया था।
इसीलिए हमने इसको मेंशन किया है। चलिए वो तो वही हम आपको बता रहे थे। तो हम चल रहे थे बोर्ड पे तो हम बताए थे कि जो हाइड्रॉइड्स और लेप्टॉइड्स जो शब्द हैं, तो लैप्टोम और हाइड्रोम शब्द जो दिए गए हैं वो जाइलम और फ्लोएम के लिए दिए गए हैं। यहाँ हाइड्रॉइड्स और लेप्टॉइड्स शब्द थोड़े अलग हैं। वहां लैप्टोम शब्द दिया गया और हाइड्रोम शब्द दिया गया है। उसी तरह की समजात संरचनाएं इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये किसमें देखने को मिलते हैं? तो ये हमें जो प्राय देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं पोगेंटम में। किसमें देखने को मिलते हैं? पोगेंटम में। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में रखिएगा, कि जो ब्रायोप्सिडा है, ब्रायोप्सिडा तीसरा क्लास जो ब्रायोप्सिडा है, और ब्रायोप्सिडा में हम पढ़ते किसको किसको है? तो इस फैगनम को पढ़ते हैं, इस फैगनम को ध्यान में रखिएगा। पॉलीट्राइकम पढ़ते हैं, पॉलीट्राइकम को पढ़ते हैं, और जनरली फ्यूनेरिया को भी पढ़ते हैं। फ्यूनेरिया, इनको हम पढ़ते हैं। तो पोगेंटम ऑप्शन क्या सही करेंगे? ए, पोगेंटम में हाइड्रॉइड और लेप्टॉइड्स और हाइड्रॉइड संरचनाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूला। इलेक्ट्रोफोर प्राय किसके कैप्सूल में पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रोफोर्स है वो प्राय किसके कैप्सूल में पाया जाता है? तो इलेक्ट्रोफोर्स जो है वो एंथोसिरोस में पाया जाता है, सॉरी पेलिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेलिया में। और ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोफोर्स कंडीशन क्या? एक तो इलेक्टर्स तो आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं? इलेक्टर तो आप सब जानते हैं। इलेक्ट्रोफोर का मतलब ये होता है कि जो इसका किसका पेलिया का जो कैप्सूल होता है, ध्यान में रखिएगा, जो पेलिया का कैप्सूल होता है वो कुछ इस तरीके से बना होता है, ये ऐसे। इसके जो आधार से कुछ इस तरह के इलेक्ट्रो संरचनाएं निकली रहती हैं, ये जिन्हें हम इलेक्ट्रोफोर्स के नाम से जानते हैं। और इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कठिन क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है कि पूछ देता बेसल इलेक्ट्रोफोर किस में पाया जाता है? बेसल इलेक्ट्रोफोर किस में पाया जाता है? वो बेसल इलेक्ट्रोफोर जो पाया जाता है वो पेलिया में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसल इलेक्ट्रोफोर किस में पाया जाता है। तो बेसल इलेक्ट्रोफोर प्राय जो देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है? तो वो हमें पेलिया में देखने को मिलता है, बेसल इलेक्ट्रोफोर। ये ध्यान में रखिएगा। मान लो पूछ देगा बेसल इलेक्ट्रोफोर किस में देखने को मिलता है, तो बेसल इलेक्ट्रोफोर जो है वो हमें पेलिया में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? पेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। और नया क्वेश्चन क्या है? अच्छा, पेलिया और रिकॉर्डिया में, किसमें? रिकॉर्डिया, दोनों में देखने को मिलता है इलेक्ट्रल फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इन मार्केंसिया रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइट फेज। इनमें कहता जो संरचनाएं दी हैं उनमें से वह संरचना कौन सी है जो स्पोरोफाइट फेज को प्रदर्शित करती हो? क्वेश्चन समझने का है। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि आज जो क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं ब्रायोफाइटा के अति कठिन प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। स्पोरोफाइट फेज का मतलब हुआ कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है इसमें? कैलेप्ट्रा तो हम पहले भी बता चुके हैं, कैलेप्ट्रा हैप्लॉइड होता है, ये आर्चिगोनियम से विकसित होता है। आर्चिगोनियम से जो स्पोर होते हैं तो इनका विकास स्पोर मदर सेल से होता है। और स्पोर मदर सेल में जब क्या होता है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो यानी स्पोर भी हैप्लॉइड। पेरीगाइनियम क्या होती है? पेरीगाइनियम कुछ विशेष प्रकार का आवरण होता है जो कि हैप्लॉइड होता है। अब बता इलेटर्स, इलेटर्स किससे बनते हैं? तो कहता है स्पोर और जो मदर सेल होती है, कुछ स्पोर मदर सेल नॉन एक्टिव रहती हैं और स्ट्राइल हो जाती हैं, तो चूंकि ये 2n है तो उसी से इलेटर्स बन जाते हैं, तो ये भी 2n है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए। और इलेटर का एग्जाम में फंक्शन पूछ देता है, कार्य क्या है इलेटर का? इलेटर कौन सा कार्य करता है? इलेटर आखिर बवाल क्या करता है? तो इलेटर का कार्य हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, यह जल को शोषित करता है और जो कैप्सूल होता है उसको रैप्चर्ड करता है, फटने में मदद करता है, जिससे स्पोर दूर दूर तक बिखर जाए। समझ आ गई? तो कंडीशन। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़ें। देखिए आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे कोर्सेस की फीस है वो बिल्कुल मिनिमम है।
उसका बहुत बड़ा रीजन है। कुछ लोग पूछ देते हैं कि इतना मिनिमम, इतने अगर दान भी है तो इतनी मिनिमम फीस क्यों रखे हुए हैं? तो उसका रीजन है कि जो ऐप है वो लाखों में ऐप बनता है, फिर उसके बाद उसका इंजीनियर, उसका सर्वर, वो सब टीम देखती रहती है। ऐप में कुछ दिक्कत होती है तो सबको पे प्रॉपर करना पड़ता है, क्योंकि फ्री में तो कुछ होता नहीं है। आप दानवीर बनेंगे तो उसके बेसिक खर्च के लिए हमें कुछ चार्जेस अप्लाई करने पड़ते हैं। और हमारा जो टारगेट रहा है वो उन बच्चों को टारगेट करना रहा है जिनके पास संसाधन नहीं। देखिए, जिसके पास संसाधन है तो वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में हिस्सा ले लेता है, वो लाखों की फीस पे कर सकता है। हमने उन बच्चों को टारगेट करने की कोशिश की जिनके पास संसाधन नहीं है, जो कहीं रहकर पढ़ाई नहीं कर सकते। और मैं बिल्कुल आपको बोलूं कि अभी तक 300 प्लस मित्र हैं जो छोटे समय में, 4-5 साल हो गए हमें इस फील्ड में आए हुए, तो लगभग 300 प्लस मित्रों का अभी तक चयन हो चुका है। समय समय पर बताते भी हैं कई सारे, जैसे मध्य प्रदेश के जो 2 टॉपर्स थे वो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के ही थे। और टीजीटी में लगभग 2021 वाले में 75 बच्चा तक हुआ था, इतना ज्यादा बच्चा हुआ। टीजीटी में हुआ और असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ, मतलब सारी वैकेंसी में 2-4 बच्चे होते हैं। हम समय समय पर आपको यूट्यूब पर और अन्य माध्यमों से आपको जब वैसी कोई खुशखबरी होती है देते रहते हैं। तो मैं बस इतना कहता हूं कि जब भी आप एग्जाम देने जाए अच्छी खासी तैयारी दे के उतरें। देखिए, आप कहीं भी किसी भी जंग में जाएं तो बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना तैयारी के जाएंगे तो मरना निश्चित है आपका। फिर तो मजाक करने जा रहे हैं, आपका 1000-2000 का फॉर्म का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। एग्जाम दीजिए, मेहनत करके दीजिए और हर चांस को आखिरी चांस लीजिए। क्योंकि आप सब जानते हैं वैकेंसी एक आती है, फिर 3-4 साल का, 3 साल का गैप हो जाता है। तो आप अगर आज 33 के हैं तो 36 के हो गए। अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है 33 में तो 36 तक शादी हो जाएगी। अगर आप 28 के हैं, शादी नहीं हुई है, तो 1-2 साल बाद शादी हो जाएगी। बच्चे हो जाएंगे तो अगला एग्जाम जब बच्चे हो जाएंगे तब देने को मिलेगा। पढ़ाई वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूं, और हमारे कोर्सेस मिनिमम फीस पर हैं। जो 899 का बैच है ये जून तक वैलिड रहेगा, जब तक पीजीटी का, टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम नहीं होगा। इसके अलावा 1199 का बैच है, वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 साल की रहेगी। और जो 1399 का बैच है ये बिल्कुल आप, ये अपडेट बैच है, इस समय ये बैच रन कर रहा है। और मैं बता दूं इसमें लाइव क्लासेस आती हैं। और हमारा जो प्रैक्टिस बैच है, जो हमारा प्रैक्टिस बैच है वो ओनली 599 का है। डेली प्रैक्टिस सेट इसमें आता है शाम 4 बजे। और आप जब इसको अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से देंगे तो आपको केवल क्वेश्चन पढ़ना रहता है और जो सही लगे टिक करेंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे। क्वेश्चन आते रहेंगे, जैसे आप सबमिट करेंगे आपको बताएगा आपने कितना समय लिया, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग की वजह से कटे हैं। क्योंकि हम मेनली ये भी देखते हैं कि हम लोग तुक्का न लगाए, क्योंकि तुक्का की जो समस्या होती है बहुत विकट होती है। तो इससे स्कोर आपका खींचेगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए गलत कराते हैं वो होंगे, और नए नए क्वेश्चन से सामना भी होगा। तो आज ही इस बैच को लें। और इन तीनों बैचों में क्या मिलेगा तो हम आपको बता दें कि सारी की सारी आपको थ्योरी क्लास मिलेगी, सारी की सारी एमसीक्यू की क्लास मिलेगी, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर क्लास मिलेगी, सारे के सारे चैप्टर वाइज, जैसे ये आप देख रहे हैं इसी तरह सारी की सारी चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लास मिलेगी। इसके अलावा 1500 पीडीएफ की एक लाइब्रेरी आपको मिलेगी। इसके अलावा रात को डिस्कशन होता है वो अवेलेबल रहेगा। ये सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल रहेगा। कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूं, कंटेंट अगर अच्छा ना होता तो इतने जो मित्र हैं हमारे सिलेक्ट ना होते। आप एक बार किसी को बेवकूफ बना सकते हैं मगर आप लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते। तो मैं आशा करता हूं कंटेंट अच्छा है तभी लोगों का सिलेक्शन होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, और विच ब्रायोफाइट्स हैज लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पायरिनोइड्स। केवल एक सिंगल ब्रायोफाइटा है जो हम लोग पढ़ते हैं, सिंगल ब्रायोफाइटा है जिसमें, जिसके जो क्लोरोप्लास्ट है, जिसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो पायरिनोइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पायरिनोइड। पायरिनोइड प्राय जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो पायरिनोइड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है शैवाल का। लेकिन एक ऐसा भी ब्रायोफाइट है जिसमें पायरिनोइड पाए जाते हैं, वो ब्रायोफाइट है एंथोसिरोस। एंथोसिरोस से बहुत क्वेश्चन आते हैं।
इतने क्वेश्चन है तो देखना, अभी हम आपके एंथोसिरोस के मैक्सिमम क्वेश्चन लेके रखे हैं क्योंकि काफी टफ माना जाता है, इसलिए एंथोसिरोस में क्या पाया जाता है, इसके क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पायरिनोइड पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट है बड़ा होता है एंड पायरिनोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 31 कहता है पीट बॉक्स आर ऑफ्टन फार्म्ड इन, जो पीट बॉक्स है, पीट मॉस भी ध्यान में रखिएगा, एक और होता है पीट मॉस, किसे कहते हैं, पीट मॉस कहते हैं किसको, स्फैग्नम को। वहीं से ये क्वेश्चन उठा है, स्फैग्नम से उठा है। पीट बॉक्स आर ऑफ्टन फार्म्ड इन, किसमें पीट बॉक्स बनती है, तो स्फैग्नम जो होता है वो दलदली भूमि पर रहता है। दलदली भूमि पर रहने के कारण उसमें से मीथेन वगैरह निकलती है जिसे हम पीट बॉक्स बोलते हैं। और वो कहाँ, तो दलदली को क्या बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटलैंड। वहां से क्वेश्चन पूछा है। देखिए दूसरा दिया वेस्टलैंड, फिर ड्राई लैंड, कल्टीवेटेड लैंड, तो आखिर क्या, वेटलैंड। वेटलैंड का मतलब दलदली भूमि, दलदली भूमि की बात कर रहा है। और पीट पीट मॉस क्या है, स्फैग्नम, तो स्फैग्नम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज absent फ्रॉम ए स्फैग्नम स्पोरोफाइट। स्फैग्नम के स्पोरोफाइट में प्रायः क्या अनुपस्थित रहता है, कहता फ्रूट, सीटा, कैप्सूल या ऑपरकुलम, प्रायः क्या absent रहता है। तो देख लेते हैं आगे। तो ये हमारा जो है वो स्फैग्नम का है। क्या है, किसका है, स्फैग्नम का। तो कहता है स्फैग्नम में प्रायः क्या अनुपस्थित रहता है, ध्यान में रखिएगा। ये स्फैग्नम है ये, और ये पॉलीट्राइकम है, दोनों को ध्यान में रखिएगा। हाँ रख। तो मैं चित्र आपको दिखा रहा था जिससे कंफ्यूज ना हो आप। तो ये वाला जो चित्र है, मैं चित्र को बड़ा भी कर देता हूं जिससे आप प्रॉपर देख पाए। ये, और इसको इरेज कर दें, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो एग्जाम 7 जन्मों तक आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एग्जाम जो होता है वो एग्जाम ही होता है, इतना सरल नहीं होता है सब कुछ, तो जानना हमें जरूरी है। तो ये जो हमें ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, पॉलीगोनम है। तो देखें ट्राइकेल्स स्पोरोफाइटिन टू रिफ्लेक्ट डेवलप इन द स्पोरोफाइटिन ऑफ पॉली ट्राइकेल्स, और लेफ्ट टू इमेज आर द स्फैग्नम। ये वाली जो है, ये दोनों इमेज जो है वो स्फैग्नम की है। स्फैग्नम देखिए, ये यहां से यहां तक बीच का भाग सीटा कहलाता है। क्या कहलाता है, सीटा। लेकिन इसमें सीटा नहीं पाया जाता, सीटा की जगह स्यूडोपोडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्यूडोपोडियम पाया जाता है। सीटा अपसेंट होता है, इसमें क्या होता है, सीटा जनरली अपसेंट होता है, अनुपस्थित होता है सीटा। क्या होता है, अपसेंट। अब इसका हम आपको, तो इसमें क्या है, सीटा अपसेंट है। अब हम आपको इसको दिखाते भी हैं जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। ये आप देखेंगे तो हमने तीनों पढ़ाए हैं, हमने पेलिया, पोरेला और स्फैग्नम शॉर्ट में पढ़ाए हैं, क्योंकि इससे कठिन लेवल के क्वेश्चन जनरल कैरेक्टर से उठा देता है। तो देखिएगा, मैंने, अगर आप उसमें देख रहे होंगे, रुकिएगा, अगर आप देख रहे होंगे इसमें, तो यहाँ आप नजर डालेंगे तो हमने देखिए लिखा हुआ है कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज होता है वो इंडोथीसियम से बनता है, और एम्फीथीसियम जैकेट लेयर जो कैप्सूल की होती है वो एम्फीथीसियम होती है। हमने लिखा है कि बेसल इलेक्ट्रोफोर प्रेजेंट रहते हैं। हमने देखिए कि लिखा हुआ है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये पेलिया पढ़ा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये पेलिया है। पेलिया में हम, अब चूंकि यहाँ वीडियो रोकने का कारण है कि इससे पहले दो क्वेश्चन पूछा था, उसने पूछा था इलेक्ट्रोफोर किस में पाए जाते हैं, तो उसमें ऑप्शन अभी था इसके पहले। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन सर वो वाला कहाँ है। तो चूंकि अब वो हमारे सामने आ गया है, तो वो बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो अब उसको तो हमें देखना ही पड़ेगा। अब तो थोड़ा सा देख लो। हाँ ये देखो पूछा हुआ है, इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूला। किसके कैप्सूल में इलेक्ट्रोफोर पाया जाता है, तो हमने क्या लगाया था, टिक सी, पेलिया और रिकॉर्डिया में। और वही पेलिया और रिकॉर्डिया का डाटा हमने यहां दिया हुआ है। कहां चला गया, ये हमारी उसकी क्लास है, ये विजेता बैच की। तो हमने देखिए लिखा हुआ है बेसल इलेक्ट्रोफोर प्रेजेंट रहते हैं किसमें, पेलिया में। हमने लिखा बेसल इलेक्ट्रोफोर, और हमने बताया भी है एटा। और फिर हमने लिखा एपिकल इलेक्ट्रोफोर फाउंड इन,
अगर आपसे पूछ दे, देखिए बेसल इलेक्ट्रोफोर तो हमने बताया कि जो आधार से निकलते हैं, आधार से, और एपिकल इलेक्ट्रोफोर ऊपरी आधार से, ऊपर मतलब एपिकल पार्ट से इलेक्ट्रोफोर इस तरह से लटके रहते हैं, ऐसे ऐसे वो। तो एपिकल इलेक्ट्रोफोर फाउंड इन तो रिकॉर्डिया में सॉरी पाए जाते हैं। और मैंने देखे कि मैं दिखा रहा था कि आपको बुक्स में पढ़ने को मिलेगा ये, मैं कुछ दिखा रहा था। अब चूंकि वो रिकॉर्ड आवाज नहीं होगी, मैंने पुश कर रखा है। चलिए, तो हाँ, अरे मैं तो उसके लिए आपको आया था, स्फैग्नम के लिए आया था। स्फैग्नम में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। क्लोरोफाइट कैनाल सेल, ये देखिएगा स्फैग्नम है। और स्फैग्नम में आए किस लिए थे, क्वेश्चन को देख तो लें। अच्छा, ये नहीं था, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए आए। देखिए, दो क्वेश्चन हमें बिल्कुल नए मिले, बेसल इलेक्ट्रोफोर पेलिया में और एपिकल इलेक्ट्रोफोर रिकॉर्डिया में देखने को मिलते हैं। देखिए, दो बिल्कुल हमने नए डाटा आपको दिए हैं, इसीलिए कहते हैं रिकॉर्डेड बिटवीन द एल्गी। हाँ, एब्सेंट रहता है फूड, ये देख रहे थे, फूड एब्सेंट रहता है, तो फूड तो यहां दिखेगा कैप्सूल में। अभी तो लीक चल रहा है। देखिएगा, ये लिखा हुआ है, अगर आप यहां नजर डालेंगे, ये स्फैग्नम है। हमने लिखा हुआ है स्पोरोफाइट, हमने लिखा है स्पोर डिस्पर्सल बाय द एयर गन मैकेनिज्म। एक नंबर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा उम्दा क्वेश्चन है। आपसे पूछता वह ब्रायोफाइट कौन सा है जिसके स्पोर जो निकलते हैं वो एयर गन मैकेनिज्म निकलते हैं, मतलब झटके के साथ निकलते हैं। तो वही हमने लिखा है, स्पोर डिस्पर्सल बाय द एयर गन मैकेनिज्म। हमने लिखा है इसके स्पोरोफाइट में फूड पाया जाता है, पढ़ेंगे देखिए। हमने लिखा है फूड पाया जाता है, फिर लिखा है सीटा, फिर हमने स्टार लगाया, सीटा इज इनकॉन्स्पिक्यूअस, अभिदृश्य होता है। अभिदृश्य का मतलब गायब होता है, दिखाई नहीं देता है। कैप्सूल दिखाई देता है। इसके अलावा स्यूडोपोडियम, ये भी पूछता है कि स्यूडोपोडियम किस में पाया जाता है। तो स्यूडोपोडियम जो स्फैग्नम का स्पोरोफाइट होता है, स्फैग्नम के स्पोरोफाइट में सीटा के स्थान पर स्यूडोपोडियम पाया जाता है। और इसके बीच में जो स्पोरोफाइट होता है उसमें साइक्लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे वैजिनुला कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैजिनुला कहते हैं। और हमने लिखा है यंग स्पोरोफाइट आर कॉल्ड पेरिकीटियम एंड यंग स्पोरोफाइट कॉल्ड पेरिकीटियम। अब पूरा तो मैं क्लास नहीं ले सकता आपकी, तो मैंने जो बताया हुआ है वो आप यहां ध्यान देंगे। और एक क्वेश्चन बहुत पूछता है टीजीटी पीजीटी में, रिटार्ट सेल किस में पाई जाती है? आप उठा के देख लीजिएगा, कम से कम टीजीटी पीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा, रिटार्ट सेल फाउंड इन, और 2021 में आया था रिटार्ट सेल किस में पाई जाती है। तो स्फैग्नम का जो मेन एक्सिस होता है उसमें रिटार्ट सेल पाई जाती है। और इनका काम, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बना कि इनका कार्य क्या होता है। यही पूछा है रिटार्ट सेल पाए, हमने देखो लिखा है रिटार्ट सेल स्टेम में पाई जाती है, यही पूछा था रिटार्ट सेल फाउंड इन। तो उसने क्वेश्चन चेंज किया था, वो भी कहानी सुनिए। क्वेश्चन चेंज क्या किया था, उसने पूछा था कि रिटार्ट सेल पाई जाती है स्फैग्नम स्टेम में, स्फैग्नम राइजोइड्स में। इस तरह उसने नाम ही स्फैग्नम के 4 ऑप्शन दे दिए। मतलब कितना कंफ्यूजन। जनरली जो हम लोग या कोई भी पढ़ता है तो एक दिमाग में ये ले लेता है कि रिटार्ट सेल स्फैग्नम में पाई जाती, छोड़ देता है। हाँ, पूछेगा तो स्फैग्नम टिक कर देंगे। अरे भाई, वो स्फैग्नम के ही 4 ऑप्शन लगा दिए, स्फैग्नम ये, स्फैग्नम ये, स्फैग्नम ये। फिर आंसर क्या करेंगे? हम तो रट के आए थे कि स्फैग्नम में पाया जाता है। तो स्फैग्नम के स्टेम में पाया जाता है, और इसका कार्य होता है एक्यूमुलेट वाटर, जल को संचित करना। और जो स्टेम होता है, अगर फिर भी पूछ दे कि स्टेम के किस भाग में पाया जाता है, कॉर्टेक्स में पाया जाता है या पायरनकाइमेटस रीजन में पाया जाता है या सेंट्रल में, तो कॉर्टेक्स के रिटार्ड सेल, जो स्टेम होता है उसके कॉर्टेक्स में रिटार्ड सेल पाई जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? मतलब कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होते हैं मित्र। अब हाँ, तो सीटा क्या होता है? एब्सेंट होता है किसमें? स्फैग्नम के स्पोरोफाइट में। तो ऑप्शन हम बी को सही करेंगे। 36 की बात करें, एंथ्रीडिया इंटरमिक्स्ड विथ पैराफाइसिस आर सीन इन, जिनके एंथ्रीडिया
और आर्चिगोनिया जो होते हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, वो कैसे होते हैं? पैराफाइसिस से मिक्स होते हैं। पैराफाइसिस मिक्स क्या होते हैं कि मान लेते हैं ये है और ये पैराफाइसिस पाया जा रहा है और ये इसमें एंथ्रीडियम लगा हुआ है, ये और ये पैराफाइसिस पाए जा रहे हैं और ये एंथ्रीडियम लगा हुआ है, ये फिर ये पैराफाइसिस पाया जा रहा है। तो इस तरह मिक्स संरचना किस में देखने को मिलती है? तो फ्यूनेरिया में देखने को। हमने एक चित्र लगाया था, देखिए वहां गलती हो गई थी, चित्र लगाया था, यहाँ हमने आर्चिगोनियम का लगा दिया था। ये फ्यूनेरिया का आर्चिगोनियम है, किसका? फ्यूनेरिया का। तो देखिएगा अब आप, मैं वो भी बता दूं, ये जो आप संरचनाएं देख रहे हैं, ये संरचनाएं देख रहे हैं, ये पैराफाइसिस है। क्या है? पैराफाइसिस, और उसके बीच में आर्चिगोनियम। समझ आ गया? तो इसलिए हमने इसको नहीं दिखाया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है which of the following is regarded as the link between algae and pteridophyte? इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें शैवाल और ब्रायोफाइट के बीच में कनेक्टिव लिंक कौन है, या बीच की कड़ी कौन है? बीच की कड़ी का मतलब क्या हुआ? ऐसा जिसमें एल्गी के भी लक्षण हो, एल्गी करेक्टर हो और टेरिडोफाइट के भी करेक्टर हो, फाइट के करेक्टर्स हो। इन दोनों को जोड़ता कौन है? तो इन दोनों को एंथोसिरोस जोड़ता है। क्या जोड़ता है? एंथोसिरोस जोड़ता है। कनेक्टिव लिंक है दोनों। एंथोसिरोस में क्या पाया जाता है? पायरिनोइड पाया जाता है, जो लक्षण है एल्गी का। इसको हॉर्न वर्ट के नाम से जानते हैं। इसका स्पोरोफाइट अनलिमिटेड ग्रोथ करता है। तो इस तरह के लक्षण टेरिडोफाइट से मिलते जुलते हैं। समझ में आ गया? तो हम आंसर क्या करेंगे? सी को। अब बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है और थोड़ा सा स्पीड लेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन एल्गी एज वेल एज द लोअर वेस्कुलर प्लांट? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन एल्गी? मतलब उसका लाक्षणिक गुण है ग्रीन एज वेल एज लोअर वेस्कुलर प्लांट। उसको हम लोअर वेस्कुलर प्लांट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लोअर वेस्कुलर प्लांट के नाम से जानते हैं। तो इनमें से वो कौन सा है? तो आपको हम बता दें, ग्रीन एल्गी, जो ग्रीन एल्गी है, और खासकर कौन सी ग्रीन एल्गी? नॉस्टॉक, किसके थैलस में पाई जाती है? तो ये किसके थैलस में पाई जाती है? तो ये एंथोसिरोस के थैलस में पाई जाती है। और एंथोसिरोस का एक और करेक्टर होता है, इसमें केवल स्मूथ राइजोइड्स पाए जाते हैं। स्मूथ राइजोइड्स पाए जाते हैं एंथोसिरोस। तो ऑप्शन सी करेंगे, एंथोसिरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शो द इंटर इन डिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ स्पोरो? इनडिटर्मिनेट का मतलब जिनकी निर्धारण करने वाली वृद्धि ना, डिटर्मिनेट नहीं, इनडिटर्मिनेट, अनिश्चित वृद्धि वाला स्पोरोफाइट किसमें देखने को मिलता है? मतलब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो वो एंथोसिरोस में देखने को मिलती है। एंथोसिरोस को इसीलिए हॉर्न वर्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो इसका स्पोरोफाइट है वो लगातार इस तरह से बढ़ता जाता है, ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, इसीलिए हॉर्न वर्ट सींग की तरह बढ़ता है। वो है एंथोसिरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोफाइटिक एल्गी इज प्रेजेंटेड? इंडोफाइटिक का मतलब जिसके थैलस के अंदर जो शैवाल है वो पाया जाए, यानी एंडोफाइटिक जो एल्गी है वो किस में देखने को मिलती है? तो वो किस में देखने को मिलती है? तो अभी हमने बताया था कि वो एंथोसिरोस में जो शैवाल होता है वो इंडोफाइटिक शैवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैरल शेप्ड पोर्स इज द प्रेजेंट इन थैलस? किसके थैलस में बैरल शेप्ड? बैरल शेप्ड का मतलब होता है इस तरह, ये ऐसे, ये हमारे, ये क्या है? पोर है, छिद्र है। इस तरह के छिद्र किस में देखने को मिलते हैं? बैरल शेप्ड। इसका हमने पिक्चर लगाया था जिससे आप समझ सको। वैसे हमने थ्योरी क्लास में तो सब पढ़ाया है, मगर यहां हमने पिक्चर लगा के रखा था। ये देखिएगा, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये किसका है? मार्केंसिया का है, मार्केंसिया का है।
मार्केंसिया के जो थैलस का जब हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, माइक्रोस्कोप में लगाकर देखते हैं, तो इसकी जो एपिडर्मिस लेयर होती है, उसके जो छिद्र होते हैं, उसके पहले कोशिकाओं का एक इस तरह का तिरछा संरचना पाई जाती है, जो कैसी होती है, बैरल शेप्ड होती है। कैसी होती है, बैरल शेप्ड पोर पाए जाते हैं। इसके जो छिद्र हैं वो बैरल शेप्ड होते हैं। और इससे फिर अभी आगे और क्वेश्चन आएगा, अब इसीलिए हम यही बता दे रहे, बार बार नहीं। इसमें देखिए दो प्रकार के राइजोइट्स, एक जो राइजोइट्स पाया जा रहा है वह राइजोइट्स एक ट्यूबरकुलेटेड है। अगर इस चित्र को चूंकि उठा है तो आपको बता दें, इसका जो राइजोइट्स है ये ट्यूबरकुलेटेड है, ये स्मूथ राइजोइट्स है ये। और ये स्केल पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर स्केल पाए जाते हैं। ये स्टोरेज रीजन है, ये फोटोसिंथेटिक। इसके जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ पाए जाते हैं, एयर चैम्बर में पाए जाते हैं। ये खाली स्थान होते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इस रीजन को फोटोसिंथेसिस। तो कभी कभी पूछ देता है कि जो मार्केंसिया का थैलस होता है उसके कितने क्षेत्र होते हैं, दो क्षेत्रों में बना रहता है। प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र जिसे हम फोटोसिंथेटिक रीजन, दूसरा स्टोरेज रीजन। समझ में आ गया। तो बैरल शेप्ड पूछा था, तो बैरल शेप्ड की हमने कहानी आपको बता दी कि फॉलोइंग हैज बैरल शेप्ड एयर पोर्स किस में पाए जाते हैं, तो ये मार्केंसिया में बैरल शेप्ड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंडोजीनस डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया का इंडोजीनस डेवलपमेंट किसमें देखने को मिलता है, तो वो पेलिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा जल्दी लेकर चलेंगे, बहुत टाइम जा रहा है। मार्केंसिया पजेस, मार्केंसिया में क्या पाया जाता है, देखिएगा, पार्टीशनड एयर चैम्बर्स कंटेनिंग ब्रांच्ड एसिमुलेटरी फिलामेंट्स। वही हमने बताया था कि मतलब खाने पाए जाते हैं, एयर चैम्बर पाए जाते हैं, और जो फिलामेंट्स होते हैं वो ब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं विदाउट एयर पोर्स, बिना एयर पोर्स के। दूसरा है जो पार्टीटेड होता है या पार्ट में बटा रहता है, एयर चैम्बर्स कंटेनिंग ब्रांच्ड एसिमेंट्री फिलामेंट, बिल्कुल विथ एयर चैम्बर। तो ऑप्शन यही सही है, और यही तो हमने आपको चित्र में दिखाया था। इसमें क्या पाया जा रहा है, एयर चैम्बर। और कैसे है, पार्टेड है या पार्टीशन वाल है, मतलब उसमें पार्टीशन वाल पाई जा रही है। पार्टीशन वाल के मतलब यहाँ फिर पार्टीशन वाल, फिर पार्टीशन वाल, इस तरह। और इसमें क्या है, एसिमुलेटरी जो फिलामेंट्स है वो भी ब्रांच्ड है, और क्या है, विथ पोर, एयर पोर, छिद्र के द्वारा। तो ऑप्शन हम इस हिसाब से बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कालूमेला absent। इनमें से कालूमेला प्राय किस में absent होता है, कालूमेला प्राय किस में absent होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कालूमेला इज absent। किस में absent होता है, तो पेलिया एपिफिल्ला में कालूमेला absent होता है। अब कालूमेला की डिस्क्रिप्शन देंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। द कैलेप्ट्रा ऑफ द मास स्पोरोफाइटिस। कैलेप्ट्रा हमने बताया था आर्चीगोनियम से विकसित होता है, और आर्चिगोनियम जो होती है वो गैमिटोफाइट होता है। कैसा होता है, गैमिटोफाइट होता है, यानी अगुड़ित होता है। तो कैलेप्ट्रा कैसा होगा, अगुड़ित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्रोगाइनस इन नेचर। इनमें से एक्रोगाइनस नेचर का कौन है। एक्रोगाइनस नेचर का मतलब हुआ जो एपिकल सेल होती है, ध्यान में रखिएगा, जिसकी जिस भी इनमें जितने ब्रायोफाइट दिए हैं उनमें से जो एपिकल सेल्स होती है नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनियम। जो एपिकल सेल होती है वो आर्चिगोनियम में पार्टिसिपेट बनने में नहीं करती है। इस कंडीशन में जब आर्चिगोनियम बनती है बिना एपिकल सेल के, तो उसे एनआइक्रोगेनियस नेचर का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनआइक्रोगेनियस नेचर का बोलते हैं, जो कि किसमें देखने को मिलता है, पेलिया में। देखिए, तो आपसे पूछ दे कि एन एक्रोगाइनस नेचर किस में देखने को मिलता है, तो पेलिया में देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज निमेटोडोंटस पेरिस्टोम। निमेटोडोंटस पेरिस्टोम किस में पाए जाते हैं, तो ये दोनों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, पोगेंटम में, पोगोनेटम में, और किस में, पॉलीट्राइकम में, पॉलीट्राइकम में पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये क्या होते हैं, ये अपर कुलम के नीचे स्थित होते हैं। इनकी संख्या 32 या 16 होती है, तो पोगेंटम सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स इज
characterized by the presence of single chloroplast द गैमेटोफाइटिक सेल, जिनके गैमेटोफाइटिक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो क्या है? तो वो एंथोसिरोस है विथ पायरिनोइड्स। नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है इन ए सेक्शन थ्रू द एंथ्रीडियल चेम्बर द एंथ्रीडिया एपियर बंच एंड द इनक्लोज्ड इन द चेम्बर विथ सेल लेयर थिक रूफ विच जीनस इज शुड बी। अब इसको हम आपको दिखाएंगे, मानेंगे नहीं हम। देखते हैं। वो ये एंथोसिरोस है और ये देखिए हमने बताया था कि इसका इलेटर की में थिकनिंग बैंड पाई जाती है और मैं बता रहा था कि इसके इलेटर्स में थिकनिंग बैंड नहीं होती है ध्यान में, इसीलिए इसमें स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये दूसरे का हम बता रहे हैं, इलेटर्स के बारे में बता रहे थे, मगर इसमें नहीं पाई जाती है एंथोसिरोस में। वो आप देखेंगे तो मैं आपको कैविटीज के बारे में बता रहा था। जनन में चलेंगे, जनन से ही क्वेश्चन उठा है। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम अभी ये क्वेश्चन आगे आएगा। कहता है कि जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट में जो एम्फीथीसियम होता है, इस एम्फीथीसियम से स्पोरोजिनस सेल बनती है और इंडोथीसियम से कालोमेला बनता है। रट लीजिएगा, अब समझ लीजिएगा, ये तो हम रेफरेंस दे रहे हैं कि अगर आपसे पूछे कि एंथोसिरोस में या किस वो कौन सा ब्रायोफाइट है जिसमें स्पोरोजिनस टिश्यूज या स्पोर एम्फीथीसियम से विकसित होते हैं, तो टिक लगा के आना एंथोसिरोस। अगर पूछ दे कि एंथोसिरोस का कालोमेला किस कोशिका की परत से विकसित होता है, तो एंडोथीसियम से विकसित होता है। ये मैं मतलब बोल रहा था। तो मैं जो दिखाना चाह रहा हूं वो स्यूडो, हाँ इसमें देखिए स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं। ये देखिएगा, ये हमने आपको क्लास में बताया था ये, कि हमने कहा था कि जो एंथ्रीडिया होते हैं वो बंच में पाए जाते हैं। देखिए कई सारे एंथ्रीडिया पाए जा रहे हैं और ये एक इनके ऊपर आवरण होता है, आवरण के बीच के खाली स्थान को एंथ्रीडियल चेम्बर कहते हैं। हमने लिखा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने ये भी लिखा था कि ये एक समूह में पाए जाते हैं, लिखा है ग्रुप। हमने लिखा वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाया। हमने कहा ये एंथ्रीडियल चेम्बर में इनके जो एंथ्रीडियम होते हैं वो समूह में पाए जाते हैं और एक कैविटी के अंदर या पाए जाते हैं, जिसको हम एंथ्रीडियल चेम्बर कहते हैं। हम इसलिए दिखा दिए कि आपको देखना ना पड़े, वही उसने पूछा है तो हम लगाएंगे एंथोसिरोस। और 50 पे देखिएगा जो अभी हमने आपको बताया था, कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज, किसके स्पोरोजिनस टिश्यूज इज फॉर्म एम्फीथीसियम, इनमें से किसके स्पोरोजिनस टिश्यूज एम्फीथीसियम से डेवलप होते हैं या उत्पत्ति होती है। अभी हमने बताया था एंथोसिरोस की। जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, स्पोरोजिनस जो टिश्यू होते हैं वो विकसित होते हैं एम्फीथीसियम से, एंथोसिरोस। और इंडोथीसियम से जो विकसित होता है वो होता है कॉलोमेला। वो अभी हमने आपको बताया था ऑप्शन। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।